ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएंगे अपना कि हम लोगों ने कल क्या काम किया था? हम्म फंक्शंस किए थे। बैच 223 24 के 23 के अकॉर्डिंग चल रहे थे। 22 के जावा स्क्रिप्ट ओपन विथ कोड है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर है 15। ठीक है, आज हमने बात किसकी करनी है? कंडीशंस की। ठीक है, नहीं वो फिक्स है। मेरे ख्याल से ये फिक्स है। हाँ, क्योंकि इसमें अगर आप देखो ना तो ये इसका फिक्स है। हाँ चलिए मैं बता दूँ। अच्छा जी, लेक्चर कौन सा है आप लोगों का? आज 14। अच्छा जी, 15 लेक्चर है जी आज हमारा। और हमने बात करनी है, अच्छा, एक्सप्रेशन फंक्शन है, नॉमिनस फंक्शन और इन्वोक फंक्शन को देखा आप लोगों ने? हम्म नहीं किया काम? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग आगे चलते हैं। आज हमारे पास है जी, क्या नाम था, हम क्या लिखते थे? डेट और उसके बाद लेक्चर। आज क्या डेट है जी? 26। और लेक्चर है हमारा 10th और डेट क्या है? 2025। और लेक्चर है जी हमारा 15। सही है, आगे चलते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस। पिछली चीज़ों को हम कमिट कर देते हैं ताकि क्लियर जो काम है आप लोगों को नज़र आए, आप लोगों का मसला बाकी चीज़ों का ना हो। ठीक है, और ये वेरिएबल भी हटा देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। और कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस आप लोगों की मतलब स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें आप दो ही चीज़ें होती हैं, या तो स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है। अब इसमें दो काम होते हैं, ट्रू की बेस पर काम और फॉल्स की बेस पर काम। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। कंडीशन क्या है? मेहनत करना। अगर कोई बंदा मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा? नाकाम। तो इसी चीज़ को अगर हमने जावास्क्रिप्ट में करना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कंडीशंस। तो हम वो देख लेते हैं। पहले मैं एक VS कोड स्टूडियो जो है वो बंद कर देती हूँ, दूसरा चला देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आके एक कंडीशन बनाती हूँ, कॉन्स्ट वेर कुछ भी नाम लिख देते हैं, हार्ड वर्क। ठीक है, और इसमें अभी के लिए मैं रख देती हूँ फॉल्स, यानी एक बंदा है जो मेहनत नहीं करता। ठीक है, कॉन्स्ट हार्ड वर्क लिखना था, हार्ड वर्ल्ड लिख दिया है, वर्ड हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क जी के कोई बंदा है जो काम मेहनत नहीं करता, तो हमने उसकी बेस पर कंडीशन चेक करनी है कि ये कामयाब होगा या नाकाम होगा। तो फिर हम लगाते हैं कंडीशन इफ। और इसका अगर आप देखें तो इफ एल्स स्टेटमेंट आपके पास आ रहा है, सजेशन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, इफ, और इसमें आप पास करते हैं कंडीशन कि अगर तो ये बंदा हार्ड वर्क करेगा, इफ हार्ड वर्क, यानी अगर हार्ड वर्क ट्रू हो तो कंसोल में इसको मैसेज चले जाएगा, यू गॉट सक्सेस। है क्या क्या कह रहे हो आप? अच्छा, एल्स अगर वो काम मेहनत नहीं करता कोल तो यू फेल। अच्छा चलो, ये इसको जी देखने को मिलेगा। अब ये रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है? अब देखें, ये जो कंडीशन है ना,
अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जो भी चीज है, वो अगर ट्रू है तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला कोड, यू गॉट सक्सेस। अगर ये एल्स, ये फॉल्स होता है तो आपको कौन सा कोड मिलेगा, ये। अब मुझे बताएं, एक बंदा काम नहीं करता तो उसमें से उसको कौन सा मिलेगा, सक्सेस के फेल, फेल। तो कंट्रोल बी करते हैं एक दफा, ओ कंट्रोल बी, साइड बार ओपन करते हैं, इलेक्ट्रो.html को स्टार्ट करते हैं, गो लाइव कर देते हैं। ये रहा, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल, यू फेल। ठीक है, क्योंकि ये कैसे आया यू फेल, क्योंकि कंट्रोल टी, क्योंकि हमने काम किया है ये कि हमने हार्ड वर्क के अंदर क्या रिक्वायर हुआ था, फॉल्स। तो हार्ड वर्क यहाँ पे हमारा क्या था, फॉल्स, यानी वो मेहनत नहीं करता था, इसलिए वो क्या हो गया, फेल। अगर मैं यहाँ पे ट्रू रख दूं कि भाई बड़ा मेहनती आदमी है, ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा यू गॉट सक्सेस। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सेकेंड पार्ट। ठीक है, एक आपके पास खाली इफ कंडीशन होती है कि अगर ये ट्रू है तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये ट्रू है तो आपको मिलेगा यू गॉट सक्सेस। अगर मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ तो हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये थी इफ और खाली एल्स। अब अगर हम, हाँ खिजर बशीर, खिजर और आयशा, अच्छा खिजर है ऑनलाइन और आगे जाती हैं आयशा रहीम। अच्छा, सात वकार नहीं है ना यहाँ पे अभी, ठीक। अच्छा, अब हम एक थोड़ा सा रियल सिनेरियो जो है ना वो देख लेते हैं जो हमारा इसमें आता है। अब वो कैसे है जी, आप लोग बताएं। आप लोगों ने एक कंडीशन देखी होगी बहुत सारी जगहों पर, वोट की, वोटिंग की, कि भाई अगर आपकी एज 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू, एज अभी रख देते हैं 18, और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ एज इज ग्रेट, बल्कि सबसे पहले इक्वल की कंडीशन मैम लगाते हैं। ठीक है, अगर हमारी एज जो है इक्वल है 18 साल के, तो हमें कंसोल में मैसेज मिल जाएगा यू आर एलिजिबल, अच्छा, फॉर वोट कास्टिंग। किसको करना है ऐड, एल्स आपके पास मैसेज आएगा हो गया, कर दिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कास्ट। यानी अगर तो एज 18 साल के इक्वल, ये ट्रिपल इक्वल का मतलब पता है ना आप लोगों को, ठीक है, वेरी गुड। अगर तो एज 18 साल के इक्वल है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। और हमारी एज क्या है 18, तो हम एलिजिबल हैं या नहीं, एलिजिबल है। ठीक है, और अगर मैं एज 18 साल से ज्यादा कर दूं, एलिजिबल हूं कि नहीं, क्यों भाई, 18 साल से ज्यादा एज है। अगर हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जाएं तो हमने कहा है कि सिर्फ 18 साल वाला एलिजिबल है, इससे ज्यादा या इससे कम वाला एलिजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कास्ट। क्लियर है, आगे चलें। ये तो था सिंपल इफ और एल्स। अगर इफ एल्स एल्स इफ होता तो मल्टीपल कंडीशन, हम यहाँ पे आकर ये काम कर सकते हैं
कि अगर एज जो है ना वो ग्रेटर देन है 18 के, यू आर एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग, और इसके आगे लिखेंगे बिकॉज यू आर अ सीनियर सिटीजन, SENIOR CITIZEN, ठीक है ये। और अगर एल्स के बाद लगा देंगे इफ, दोबारा एक कंडीशन, ठीक है। अगर एज जो है 18 साल के इक्वल आती है तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग, और एल्स यानी अब क्या सिनेरियो होगा, अब एज या तो 18 साल से कम होगी तब हम उसको ये शो करवाएंगे CLG यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग, क्योंकि ज्यादा वाली को हमने पहले ही हैंडल कर लिया है। तो अब ये कब दिखेगा, जब एज कम होगी। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग, ठीक है। अब मुझे बता दें जी हमें क्या देखने को मिलेगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग, ठीक है, बिकॉज यू आर सीनियर सिटीजन। और अगर एज ये आ जाती है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग, और अगर एज आ जाती है आपकी ये, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ आ गई है जी, समझ आ गई है, आ गया स्नैन, चलो। अच्छा, अगर एज होती ये, वैल्यू ही है ना, है पता नहीं, आप लोग बताओ क्यों रेफरेंस एरर क्यों आएगा। रेफरेंस एरर तो तब आता है जब कोई वेरिएबल बना ही ना हो और आप उसको यूज कर रहे हो, कोई चीज बनी नहीं है और आप उसको यूज कर रहे हो। अब क्यों आएगा रेफरेंस एरर, या अगर रेफरेंस एरर नहीं आएगा तो क्या आएगा। लास्ट वाला एलजीएन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग, इसके अलावा कोई और आप लोग कुछ बताना। गुड, मैम मुझे लगता है जैसा कि इन्होंने बताया बिल्कुल वैसा ही है, चलेगा आपका लास्ट वाला एल्स, यानी अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो उसके बाद यही एक बचता है, तो यही चलेगा। अब हमने एज में अनएक्सपेक्टेड वैल्यू एंटर कर दी है ना। एज हमारी क्या है, 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है हम वो एज अ एज पास कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एज क्या दे दिया, एक स्ट्रिंग। तो उसने क्या कहा है हमें कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग। या हम यहाँ पे एक ये भी सिनेरियो रख सकते हैं कि इफ एज इज लेस देन 18, तो फिर उसको बताएं कि योर एज इज लेस देन 18 बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग। और एक सिनेरियो एल्स का बना दें कि प्लीज एंटर अ वैलिड एज, ऐसा हो सकता है ना। तो करें इसको, या आप लोग करते हैं ये काम, निकालें जरा लैपटॉप, ये काम आप लोग करें कि अगर तो एज 18 साल से छोटी होती है, यानी 1 साल तक, 18 साल से 1 साल तक की उम्र है, तो आप उसको कहेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग बिकॉज यू आर अंडर 18। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बंदा -1 -0 एज डालता है या कोई स्ट्रिंग डाल देता है तो उसको आप क्या कहेंगे, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है, जल्दी से। एलजीफी ऐसे ही बनेगा, सिर्फ मैसेज चेंज होगा और कंडीशन चेंज होगा।
हाँ जी हो गया। ये तो कोई इसका तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो फजूल एरर है, इसका नहीं मसला। ये आप कुछ और करें, इसको क्लियर करते हैं, पेज को दोबारा रीलोड करें। इफ एज नहीं, आप उसको कोई एज ना दें, आप सिर्फ उसको खाली बता दें कि एल्स, या ये कह दें इफ एज इज लेस देन 0, तो देन उसको आप कहें कि यू प्लीज एंटर आ रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। प्लीज एंटर रियल एज, यानी -1 तो किसी की भी एज नहीं हो सकती है, तो फेक है ना, तो फिर रियल एज का कहेंगे उसको।
हो गया? हो गया? स्क्रीन शेयर करें ज़रा, क्या किया है आपने? आ जाओ, आ जाओ। ये आगे हैं चेयर्स। स्क्रीन शेयर कर दिया आपने? कंडीशन कंडीशंस बन रही हैं यहाँ। एज का हाँ, बनाओ जल्दी। म्यूट कर दिए इसको। हाँ, अब करो स्क्रीन शेयर। ठीक है, फाइल दिखा दे। जेएस की फाइल। गुड।
किया जी, सही है। अच्छा, दोनों ने मिलके किया, सही है। आपका कहाँ है, आपका कहाँ है? नहीं तो आपने क्यों मशवरा दिया अपने लैपटॉप का? कल की प्लेंटी माफ की हुई है, ये याद रखिए आप। ये ना हो कि वो क्या कहते हैं, जुर्माने के साथ जुर्माना हो जाए, पिछला भी साथ लग गया है। ऐसा मैंने जिस दिन कर दिया ना, तो फिर देख लीजिएगा। हाँ, सामान हो गया आपका? अभी तक बना ही रहे हो, 2 लाइनें लगानी थी जी। हसनैन, इज्तिमाई काम हो रहा है आप दोनों का, क्यों? आधा घंटा हो गया, अभी तक हो ही नहीं रहा। 2 लाइनें लिखनी थी बस। हो गया, स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं क्या एरर है। सिंटेक्स नीड्स रीच एज कॉन्स्ट वेरिएबल तो बनाए उसको पहले, और एल्स के बाद इफ लिखना है। अब इस पे कंडीशन। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट आयशा, उमेर, आप लोगों ने किया? नहीं किया? मैम हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है? जी, जिशान हो गया। मैम, आपको आवाज चलो, आ रही है? हाँ अब आइए जी, क्या कह रही हैं आप? मैं आपको ये कहना है कि मैं सिस्टर के घर हूँ, मेरे पास लैपटॉप की अभी एक्सेस नहीं है। ठीक है, ठीक है। जी। W3 स्कूल से सिंटैक्स, चैट जीपीटी से कॉन्सेप्ट। एरर आ रहा था, क्यों? तो वो ही फंक्शन उसको वापस दे देती कि भाई मैंने ये पेस्ट किया, मुझे ये एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है वो बता देता। इससे इससे लड़ना पड़ता है, पूछना पड़ता है, ये फिर बताता है। ठीक है, चैट जीपीटी। आप ये कहना मैंने एक सीधा सीधा सवाल किया, सीधा सीधा जवाब आ गया, ऐसा नहीं होता। वो जवाब आता है घूम फिर के वो, तो आपने फिर वो जो जवाब आता है ना, उसके अंदर से 20 सवाल निकल आते हैं आपके। तो वो जो 20 सवाल आप पूछते हैं, वही इंटरव्यू वाला आपसे पूछता है। तो इससे डीप लर्निंग आप कर सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज का पूछें, एक एक लफ्ज का पूछें, ये कोमा यहाँ पे क्यों, अगर हम ये ना लगाएं तो क्या हो सकता है, ये लाजमी है, इसके बगैर चलेगा नहीं, ये बताएगा। और मुझे लगता है कि इस लेवल पे आपको इस तरह के क्वेश्चन इससे करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इतने क्वेश्चंस कर सकें और आंसर दे सकें। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ क्या ये है। हाँ, अरे भाई नहीं, एंगुलर एक सेपरेट आ जाती है डोमेन। ठीक है, अब फ्रंट एंड में ही आ जाती है। अब बैक एंड की बात करें आप, तो कितनी सारी डोमेन है। अगर आप एक डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर्स की जो सब डोमेन है वो कितनी ज़्यादा, कोई आपका हार्ट पेशेंट डॉक्टर है, कोई किसी फील्ड का, फील्ड डिफरेंट है। आप फ्रंट एंड है, अगर आपकी तो फ्रंट एंड में भी डिफरेंट फील्ड है आपकी। उसमें आप एंगुलर के साथ फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, आप वो फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। आप व्यू जेएस को यूज़ करना चाह रहे हैं, आप व्यू जेएस को यूज़ कर दें। आप रिएक्ट जेएस को यूज़ करना चाह रहे हैं, आप रिएक्ट जेएस को यूज़ कर दें। दोनों अलग अलग। जावा जो है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, इस तरह की चीज़ों में यूज़ होती है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट आपके दोनों में यूज़ होती है। फ्रंट एंड में, बैक एंड में, मोबाइल एप्लीकेशन, हर जगह पे जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो यूज़ होती है। हो गया, क्या आ रहा है जी? इफ एल्स, इफ तो एल्स कहाँ पे है? चल गया, रिजल्ट आ गया आपके पास।
ये कहाँ से सीख के आए हो? NPX, NPM इंडेक्स, ये कहाँ से देखा है? नोड इंडेक्स डॉट जेएस करना था। और नोड जेएस इंस्टॉल है? हाँ, गुड। लेकिन एल्स वाला पार्ट तो लगाया ही नहीं है इसमें। एल्स इफ लगाया हुआ, सिंपल एल्स। वो मल्टीपल कंडीशंस के लिए एल्स इफ लगाते हैं। मैंने जो हाँ चलो ठीक है, गुड अभी के लिए। जी आमिर, जी जीशान, पता नहीं है अभी, मुझे खुद कंफर्म नहीं है टाइम का। हाँ वो मिस से बात कीजिएगा, वो बता देंगे आपको क्या टाइम है। ठीक है, ठीक है, वो आप मिस से बात कीजिएगा, वो आपको टाइम बता देंगे क्या टाइम है। जी जीशान, जी आप दोनों खाओगे, दिखा दें। ठीक है, गुड। ठीक है जी, इसमें भी हो गया आपका। ठीक है, अच्छा आयशा हो गया, हो रहा है अभी? ठीक, ठीक है। अच्छा जी, मैं बता देती हूँ जो मैंने काम कहा था आप लोगों को। वो काम कुछ ऐसा था कि इफ एज इज इक्वल टू 18, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन एल्स इफ अगर हमारी एज जो है ना वो लेस देन हो जाती है 1 से, तो हम उसको कहेंगे प्लीज एंटर अ वैलिड एज। प्लीज एंटर अ वैलिड एज, ये उसके लिए अगर कोई बंदा माइनस में वैल्यू डालेगा। इसके अलावा कुछ और कोई बंदा डालेगा एल्स, तो हम उस पे उसको कहेंगे CLG प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। यानी वो बंदा अगर अली डाल दे या कोई स्ट्रिंग डाल दे, नंबर के अलावा कुछ डालेगा, तो हम कहेंगे प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। नहीं, अच्छा अगर आप यहाँ पे आकर देखें तो प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है। वो अगर पहली सारी कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो फिर एंड पे ये दिखा देगा। आखिर में उसको कंपैरिजन तो करना चाहिए, डेटा टाइप से कंपैरिजन करते हो तो फिर देखिए, इन चीज़ों को जितना आप सिंपल रखेंगे ना आपके लिए उतना आसान है। देखिए, हमने जो लॉजिक है ना वो नंबर्स के बेस पे सेट किया है। एक स्पेसिफिक एज है, एक केस है उस एज से कम, एक केस है उस एज से ज़्यादा। अगर ये 18 एज है, 18 एज से कम डालेगा तो हम उसको कहेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। 18 एज है तो हम उसको कहेंगे यू आर एलिजिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। 18 से ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे एलिजिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज यू आर सीनियर सिटीजन। इसके बाद एक केस आता है, चौथा केस, अगर कोई बंदा माइनस में वैल्यू आपके पास देता है, 0 देता है या 0 से कम कोई वैल्यू देता है, तो ये एक अनरेयर्ड केस है कि कोई भी बंदा 0 से कम एज वाला नहीं हो सकता। तो हम उसको कहेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल, और यहाँ प्लीज एंटर अ वैलिड एज, क्योंकि आप माइनस में नंबर दे रहे हो। ये तीन, यही 4 सिनेरियो होते हैं। आप नंबर यहाँ तो छोटा होता है, नंबर यहाँ बड़ा होता है, नंबर यहाँ इक्वल होता है, यहाँ तो नंबर बहुत ही छोटा होता है। हमारा डेटा टाइप चेंज हो गया था, जैसे हमने नंबर्स की जगह पे हमने डैश लिख दिया था, हाँ बिल्कुल। मैं उसको कैसे पता लगेगा कि, क्योंकि अब उसके पास तो ना जीरो जाएगा ना माइनस जाएगा। किसके पास? जब वो उसको एनालिसिस कराएगा कि मैंने कौन सा आउटपुट देना है, अब उसके पास ना जीरो की वैल्यू आ रही है एज के अंदर, ना माइनस की वैल्यू आ रही है, उसके पास डेटा टाइप में डिफरेंस आ रहा है। वो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेगा? वो आइडेंटिफाई कर रहा है या एंटर अ वैलिड नंबर है, इन दोनों में से किस तरह वो स्टार्ट करेगा? ये आपके सामने है।
अगर कंडीशन की बेस पर वो करेगा ना कि अगर हमारी एज जो है वो कम है 1 से, तो उसको कहेगा कि प्लीज एंटर अ वैलिड एज। और अगर एज जो है नंबर है ही नहीं है, तो उस केस में वो कहेगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। हमने नंबर्स के सारे केसेस को हैंडल कर लिया। एक तो एज ज्यादा होगी, एक एज छोटी होगी, एक एज कम होगी और एक एज इक्वल होगी। यहाँ पे भी एक केस रहता है हमारा, और वो केस है ये कंडीशन गलत हो गई है कॉपी। और अगर मैं यहाँ पे आकर इसको पेस्ट करूं कि इफ ये रहा, ठीक है। अब एक एज डाली हमने 18 से इक्वल, 18 से ग्रेटर, 18 के इक्वल, और एक एज हमने डालनी थी कि इफ एज इज लेस देन 18 एंड, ठीक है, ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 वैलिड एज होती है ना हमारी। अगर एज 18 से छोटी है और 1 से बड़ी है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज यू आर अंडर 18, ठीक है। हम उसको ये मैसेज कह देते हैं। उसके बाद अगर एज 1 से जी छोटी आती है, यानी माइनस में कोई बंदा ऐड करता तो वैलिड नंबर, और अदरवाइज उसको कहेगा कि वैलिड एज नंबर। वैलिड नंबर का एरर हमने देख लिया। ये हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, एंटर अ वैलिड नंबर, क्योंकि हमारी इनपुट क्या है, अली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आकर इनपुट डालती हूँ 12, तो क्या कहेगा, यू आर अंडर 18 आ गया। अगर एज मैं डालती हूँ 18, यू आर एलिजिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। अगर एज 29 से ज्यादा, यू आर एलिजिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज यू आर सीनियर। लेकिन -78, एंटर अ वैलिड एज, ठीक है। वैलिड एज और नंबर का एरर तब आएगा जब कोई बंदा नंबर नहीं डालेगा। सारे सिनेरियोज हल हो गए। इसके अलावा कोई सिनेरियो होता है आपके पास? अगर इसी कार्गो में मतलब हम करते हैं, इसमें टाइप का कंपैरिजन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? एज टाइप ऑफ का मेथड मैंने बताया हुआ आपको कि आप कहते कि टाइप ऑफ ठीक है, टाइप ऑफ एज अगर इक्वल है टाइप ऑफ नंबर के, तो आप इसको ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। सिनेरियोज इसका ये बन रहा है, इसके अलावा तो कोई और सिनेरियो है ही नहीं ना। तो फिर इसके लिए हमें, अच्छा, अब हमारे पास है हार्ड कोडेड वैल्यूज तो होती हैं डायनामिक, एज तो यूजर देता है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट का ही, प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, आप ये हमने पहले देखा हुआ है मेरे ख्याल से, शायद नहीं देखा हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे आकर एक नंबर डालती हूँ कि एंटर, पहले उसको बताती हूँ, यूजर को पता चले ना, एंटर योर एज, ठीक है। अब आप देखें ये आ गया आपके पास, एंटर योर एज। मैं एज डालती हूँ 18, क्या मैसेज आना चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। एरर देखेंगे, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। दोबारा वैलिड नंबर का एरर तब आएगा जब आपका जो इनपुट है वो कोई नंबर नहीं होगा। ऐसा ही था। दोबारा चलते हैं वापस, ठीक है। कैंसिल करते हैं एक दफा, पेज को रीलोड करते हैं। 56 बल्कि 18 हमने रियर केस रखा हुआ है कि 18 तो हो गई, तो वो तो डायरेक्ट उस पर दे देगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रॉम्प्ट को यूज करते हो ना, तो प्रॉम्प्ट आपको हमेशा रिजल्ट देता है स्ट्रिंग में। अगर मैं कंसोल करूँ ना, क्योंकि देखो प्रॉम्प्ट में हम जो भी वैल्यूज डाल रहे हैं वो वैल्यू स्टोर किस में हो रही है, एज के अंदर। तो अगर मैं एज को कंसोल करूँ और टाइप चेक करें हम एज की,
तो हमारे पास टाइप आएगी इसकी स्ट्रिंग। मैं कुछ भी ऐड कर देती हूँ तो अब देखें स्ट्रिंग इसकी टाइप आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉम्प्ट क्या करता है, हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। आपने अब क्या करना है, इसको चेंज करना है इंटीजर में। कैसे? पहले इंट लगाएंगे फिर ब्रैकेट के अंदर सारा क्या लिखेंगे पहले आई इंट लिखेंगे उसके बाद भाई? जावास्क्रिप्ट है, ये पाइथन नहीं है, कुछ और। इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो क्या करेंगे, इम्प्लिसिट यहाँ पे एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या था कि आप और खुद से मैन्युअली एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में चेंज करोगे। ये रहा। अब आप आएंगे, कुछ एंटर करते हैं 14, ओके, ये रहा। और डाटा टाइप इसकी नहीं आई हमारे पास 15, एंटर। और हमने कंसोल तो नहीं हटा दिया, हाँ कंसोल हटा दिया हमने, CLG। अब यहाँ पे आके लिखते हैं टाइप ऑफ एज। तो अब आप देखेंगे स्ट्रिंग के बजाय क्या होगी, नंबर। ठीक है, और अभी कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर। और अगर अब हम 18 डालते हैं तो कह रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे क्या किया है आपने, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये इतना लंबा वो बन गया है हमारे पास। ठीक है, एल्स इफ एल्स समझ लगी, नेस्टेड इफ एल्स किस तरह से काम करती हैं। इसके बाद एक केस होता है हमारे पास, एक तो ये हो गया हमारे पास, इसको भी हम ज़रा कमिट करते हैं और इसको भी हम लोग कमिट करते हैं। अगर एक केस आप लोगों के पास हो और वो ये कि वीक डेज की बेस पर, ठीक है, आप लोगों ने कोई काम करना है, यानी अगर कोई मंडे है तो हम कह देते हैं कि भाई ये हमारा वर्किंग डे है। ठीक है, ट्यूसडे है तो सेकंड वर्किंग डे, थर्सडे है तो थर्ड, वेडनेसडे है तो थर्ड वर्किंग डे, क्या आ गया था, थर्सडे तो चौथा वर्किंग डे, फिफ्थ मंडे है तो फ्राइडे है तो फिफ्थ वर्किंग डे, सैटरडे और संडे है तो हॉलीडे। अगर इस तरह से काम करना है तो कैसे करेंगे? हम्म, हमें कैसे बताएगा? हम कैसे उसका, अगर कोड लिखना है, उसका प्रोग्राम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम नंबरिंग के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। पहले जो संडे मंडे वगैरह उनको नंबरिंग के थ्रू ही कर दे देंगे। करके जरा देखें, ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के पास। ठीक है, सिर्फ मुझे इसका स्ट्रक्चर बना के बता दें, बाकी मैं उसको खुद ही आप लोगों का कंसीडर कर लूंगी। सिर्फ आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग के लिए है कि आप लोगों के पास 7 वीकडेज हैं। ठीक है, मंडे है तो आपने, अगर कोई यूजर मंडे एंटर करता है प्रॉम्प्ट में, तो आपने उसको कहना है कि भाई दिस इज फर्स्ट वर्किंग डे। ट्यूसडे है तो दिस इज सेकंड वर्किंग डे, थर्सडे है तो फोर्थ वर्किंग डे, इसी तरह से सैटरडे और संडे है तो फर्स्ट हॉलीडे और संडे है तो सेकंड हॉलीडे। कैसे होगा? अगर इसका स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे लिखना है इफ एल्स में। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वर्किंग डे। 1 2 3 4 नंबर लगा दो साथ।
नाहद छोड़ दो इसको। रख दो रख दो, पहले काम कर लो फिर करते हैं।
हो गया? अच्छा जी, ये आप लोगों ने किया होगा, कोई 15-20 लाइनों का कोड बना होगा, ऐसा ही है? 21 लाइन का। अगर इसी को हम शिफ्ट कर ले, एक दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास, स्विच केस, ठीक है? स्विच, उसमें क्या होगा, कॉन्स्ट डे, ठीक है? डे आप यहाँ पे कोई भी बता सकते हैं, मैं मंडे बता देती हूँ, ठीक है? अब क्या होगा, आप यहाँ पे आएंगे, स्विच, ये आपके पास स्टेटमेंट, ये कंडीशन ही होती है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, आप की जगह पास करेंगे अपना डे, ठीक है, यानी अपनी वैल्यू, जिसको आप कंडीशन कह सकते हैं। इधर आप पास करेंगे अपनी वैल्यू, यानी जो आपके पास है, यानी मैं कह देती हूँ केस मंडे, कंसोल करवा लेती हूँ, दिस इज फर्स्ट वर्किंग डे, ठीक है? इसके बाद ब्रेक, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, ट्यूसडे, दिस इज सेकेंड वर्किंग डे, आगे क्या आता है, वेडनेसडे, और ये क्या है आपका थर्ड वर्किंग डे, आगे आ जाता है थर्सडे, URS DAY, और फोर्थ वर्किंग डे, इसके बाद फ्राइडे, इसको आप कह सकते हैं वीकेंड, वीकेंड कह सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ वीकेंड या जो भी है, और संडे, सैटरडे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट हॉलीडे, और इसके बाद अगर कहें संडे को, तो ये क्या आ जाता है आपका सेकंड हॉलीडे, और ब्रेक इसके डिफ़ॉल्ट जैसे एल्स था वैसे यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट होगा कंसोल, और प्लीज़ एंटर आ वीक डे, ये रहा जी आपकी केसेस। मंडे है यहाँ पे आपके पास, तो क्या केस होगा आपके पास, दिस इज फर्स्ट वर्किंग डे, कंसोल, दिस इज फर्स्ट वर्किंग डे, और हम इसको चेंज कर सकते हैं। इससे एक चीज पूछूं, अगर इधर ही हम मंडे के साथ इक्वल डाल के 1 और डबल इक्वल के साथ 1 लिखते हैं तो ये चलेगा नंबरिंग के साथ? इसमें कंडीशंस जो है ना टेस्टिंग नहीं होती, ये केस इटसेल्फ कंडीशन ही है, नंबरिंग के साथ मतलब कैसे, हाँ वो आप उसको हिसाब से मतलब, अरेंज करते हैं हाँ फिर चले एंड मैम सैटरडे करें क्या करता है? प्रॉम्प्ट एंटर अ वैलिड, प्लीज एंटर अ वीक डे, ठीक है? हम इसको ये कहते हैं खुद ही देगा, और हम इसको जो है ना वो एंटर करवा देते हैं। मैं इसको दे देती हूँ वेडनेसडे, NESDAY, ठीक है? ओके, दिस इज थर्ड वीक डे, रीलोड, संडे, सैटरडे दे देते हैं, SATURDY सैटरडे, तो एंटर, स्पेलिंग मुझे लगता है हमने गलत लगा दी, SATURDY सैटरडे, और दिस इज फर्स्ट हॉलीडे। लेकिन अगर मैं इसके अलावा कोई नंबर डालती हूँ, कोई वीक डे इसके अलावा डालती हूँ, तो क्या कहेगा, प्लीज एंटर अ वीक डे। अच्छा, अब एक चीज, स्विच का पता चल गया, ये रिजर्व कीवर्ड है। डेट, डे आपका क्या है, जैसे आपकी कंडीशन होती थी वैसे ही आप कंडीशन डालते हैं, जो जो वैल्यू इस कंडीशन के साथ मैच करती है उसी का कंसोल जो है वो रन होके आपके पास शो हो जाता है, ठीक है? ये डे यानी ये कंडीशन के साथ इस वैल्यू का मैच करना लाजमी है, देन आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये ब्रेक क्यों लगा हुआ है? ब्रेक क्या करेगा, एंड के लिए, जैसे ही आपका ये केस मैच हुआ, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक,
यानी यहीं पे इस कंडीशन को एंड कर दो, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ब्रेक नहीं लगाती, मैं इधर से भी हटा देती हूँ और मंडे और ट्यूसडे से मैंने ब्रेक जो है वो हटा दिया है और मैं यहाँ पे आकर एंटर करूँगी मंडे, एंटर, दिस इज फर्स्ट हॉलीडे, और इसने सही रिस्पॉन्स नहीं किया हमें, मंडे एंटर, ये ले, दिस इज फर्स्ट हॉलीडे, दिस इज सेकंड हॉलीडे एंड दिस इज थर्ड हॉलीडे। क्यों? क्योंकि ब्रेक खत्म किया। ये थर्ड तक क्यों रुका, इसके आगे क्यों नहीं गया फोर्थ हॉलीडे वर्किंग डे? क्योंकि आगे ब्रेक आ गया। ब्रेक क्या करता है, आपकी कंडीशन को एंड कर देता है। आपकी कंडीशन उस वक्त तक चलती जाएगी जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने हर केस के बाद ब्रेक लाजमी लगाना है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशंस थी, इनमें कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ लें। चलें, अगर सब कुछ समझ आ गया तो फिर चैट जीपीटी के पास जाते हैं और क्वेश्चंस बनवाते हैं, ठीक है। अच्छा, गिव मी बिगनर GNER level questions based on if, else, if and switch case। ठीक है, 30 दे दिए जिसने। अच्छा जी, ये छोटे छोटे प्रोग्राम वो कह रहा है कि राइट आप प्रोग्राम टू चेक दी नंबर पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव। कैसे चेक करेंगे? नहीं, अगर इफ नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो वो पॉजिटिव है, अगर लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव है। अच्छा जी, एलिजिबल वाला वही उसने दे दिया। इवन और ओड कैसे चेक करेंगे? इफ नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल आ जाता है 0 के तो वो इवन है, अदरवाइज वो क्या है? ओड। ग्रेटर टू नंबर, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए तो फिर ये वाला केस बनेगा। डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, चेक करना है कौन कौन से नंबर डिवाइडेड बाय 5 है, ये सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। ग्रेट, अगर कोई बंदा 90% से लेकर 100% के दरमियान है तो उसका ग्रेड क्या होगा? ए। 80 से 89 है तो 90, बी, ठीक है। तो ये इसमें लगेंगे आपके। टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द साइड एंड, ये इसको देख लीजिएगा, ये क्या कह रहा है, टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द लेंथ। ये कोई मैथ का ही सवाल इसने दे दिया है, इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, ये भी बिल्कुल ऊपर इसी की तरह ही है, इसकी जगह आपने ए भी डालना है, लेकिन इसकी जगह आप 2 हॉट, वार्म और कोल्ड। डे पार्ट बेस्ड ऑन द आवर 0 to 1 है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये भी ऊपर वाला ही है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्विच केस आएगा, आप लोग देख लीजिएगा क्या आएगा। बाकी ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन समझदार हो गया है तो हम इसको कह देते हैं कि प्लीज क्रिएट अ PDF ऑफ आर क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाले क्वेश्चंस और इससे पहले जितने हमने टॉपिक्स किए हैं वो भी क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीक आपने प्रिपेयर होकर आना है इस चीज़ के लिए। हम लोग क्लास में एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, यानी इंटरव्यू की प्रैक्टिस जैसे होती है वो करेंगे, और उसकी बेस पर हम लोग जो है ना वो फिर आगे काम करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो डोम स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, लूप्स रह गए हैं, लेकिन पहले डोम कर लेंगे फिर उसके बाद लूप्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ओ भाई, चलो, पेज कम हो गए थे चैट जीपीटी के पास, इसलिए उसने स्पेसिस कम कर दी हैं, तो हम इसी से काम चला लेंगे। तो आते हैं जी यहाँ पे, इसको यहाँ से निकालते हैं और इसको दोनों ही आ गए हैं आप लोगों के पास। और HTML CSS की